ए लोगो, अपने रब की तरफ चलो जो बहुत मेहरबान है, जो थोड़ी सी नेकी पर बहुत सारा इनाम देता है। दादी अम्मा की कहानी, जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। इधर आ, मैं तुम्हें वो बात बताऊंगी जो शायद बहुत कम बच्चे जानते हैं। तुम जानते हो ना? मेरे प्यारे बच्चों, उधर आओ, मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगी जो शायद बहुत कम बच्चे जानते हैं। तुम जानते हो ना कि जब रमजान का महीना खत्म होता है और ईद का चांद नजर आता है तो हम सब कितने खुश होते हैं। नए कपड़े, मेहंदी, चूड़ियां और ईदी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि इस दिन आसमान वाले भी बहुत खुश होते हैं। बच्चे तजस्सुस से दादी की तरफ देखने लगे। दादी ने बात आगे बढ़ाई। बेटा, अल्लाह मियाँ को अपने इन बंदों पर बहुत प्यार आता है जिन्होंने सारा महीना गर्मी और प्यास के बावजूद रोजे रखे होते हैं। तो जब ईद की सुबह होती है ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, जाओ जमीन पर मेरे इन प्यारों के पास जाओ जिन्होंने मेरी खातिर भूख प्यास सही। फिर क्या होता है? हजारों लाखों फरिश्ते नूरानी लिबास पहनकर जमीन पर उतर आते हैं। वो हमारी उन गलियों में, उन रास्तों पर और ईदगाह के मोड़ों पर खड़े हो जाते हैं जहां से लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। दादी ने एक बच्चे का हाथ थामते हुए कहा, तुम जब अब्बा के साथ देर नजर नहीं आते, लेकिन फरिश्ते वहाँ के तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे होते हैं। तुम जब अब्बा के साथ नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर ईदगाह जा रहे होते हो ना, तो तुम्हें तो वो नजर नहीं आते, लेकिन फरिश्ते वहाँ खड़े तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे होते हैं। वो पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं, ए लोगो, अपने रब की तरफ चलो जो बहुत मेहरबान है, जो थोड़ी सी नेकी पर बहुत सारा इनाम देता है। अपने रब की तरफ चलो जो बहुत मेहरबान है, जो थोड़ी सी नेकी पर बहुत सारा इनाम देता है। दादी अम्मा, क्या फरिश्ते हमें देखकर खुश होते हैं? हाँ बेटा। दादी अम्मा, क्या फरिश्ते हमें देखकर खुश होते हैं? एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा। दादी बोले, हाँ मेरे बच्चों। वो एक दूसरे को दिखाते हैं कि देखो, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने सहरी में जल्दी उठकर अल्लाह का नाम लिया था। वो एक दूसरे को दिखाते हैं कि देखो, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने सहरी में जल्दी उठकर अल्लाह का नाम लिया था। वो उन लोगों के चेहरे देखकर मुस्कुराते हैं और उनके हक में बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। फिर आता है उनके इनाम दिन। फिर जब सब लोग ईदगाह में सफ़ें बनाकर खड़े होते हैं तो फरिश्ते अपने परों से पूरी ईदगाह को ढांप लेते हैं। जब नमाज खत्म होती है और इमाम साहिब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह मियाँ फरिश्तों से पूछते हैं, ए मेरे फरिश्तों, बताओ उस मजदूर को क्या मिलना चाहिए जिसने अपना काम पूरा कर दिया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह, इसे तो पूरी उजरत मिलनी चाहिए। तब अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने अपने उन बंदों को मुआफ कर दिया और उनकी हर नेकी को कबूल कर लिया। दादी ने कहानी खत्म करते हुए बच्चों के सर पर हाथ फेरा और कहा, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना कि अल्लाह मियाँ और उनके फरिश्ते भी तुम्हारी इस बंदगी से बहुत खुश हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ईद के दिन जब तुम खुश हो रहे हो तो ये याद रखना कि अल्लाह मियाँ और उनके फरिश्ते भी तुम्हारी इस बंदगी से बहुत खुश हैं। इसलिए ईद के दिन अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करना चाहिए, क्योंकि ये दिन अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए ईद के दिन अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करना चाहिए, क्योंकि ये दिन अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा इनाम है। कैसी लगी आपको दादी अम्मा की ये कहानी?